विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के व्यक्तियों के आवश्यक दस्तावेज बनाने के लिए सेडवा ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल ने पहुंचकर लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को अरे भाई बॉर्डर माथे बैठा हो। पहले तो गांव गांव थे घूमता। घूमता था। अब आपके लिए देश आजाद हुए 78 वर्ष हो गए और 78 वर्ष के बाद में कोई राजस्थान का एक छोटा सा कार्यकर्ता, गांव में रहने वाला कार्यकर्ता, आपके बीच में रहने वाला कार्यकर्ता, राजस्थान की पूरी भौगोलिक स्थिति को जानने वाला कार्यकर्ता, हर क्षेत्र को जानने वाला कार्यकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री बना। इसीलिए 78 वर्षों के बाद में आप सबको एक जगह देकर स्थापित करने का काम किया नहीं किया? घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियां हमारे यहाँ, उसमें सबसे ज्यादा देवासी समाज के लोग भाई मारवाड़ है, और मारवाड़ में बारिश पहले कम हुआ करती और बारिश कम होती थी तो फिर सारा वगैरह भी होता नहीं था। तो ये अपना जो है मवेशी वगैरह लेकर गांव के अंदर गांव जो है घूमते थे। साल के अंदर आधा समय तक बाहर रहते थे, आधा समय वो अपने गांव के अंदर आते थे। ऐसे लोगों की भी यदि कोई सूद लेने का काम किया है तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। आज इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान मेरे साथ ही पधारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, आप लोकप्रिय प्रधान भी है हमारे चौहटन से, सम्मानीय रूपाराम जी सारण साहब, आपके उपखंड अधिकारी और सबसे बढ़िया काम करने वाले अधिकारियों में नाम आता जिनका, और अपनी नोडी भाषा के अंदर हमारे यहाँ के लोगों को समझाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो समझाते हैं, ऐसे अपने एसडीएम साहब सम्मानीय बद्री जी, बिश्नोई जी, मंच पर ही विराजमान आपके यहाँ के सम्मानीय तहसीलदार साहब भूपेंद्र जी सेजू, शेडवा के हमारे बीडीओ साहब सम्मानीय मुकेश जी, फागड़िया के हमारे बीडीओ साहब सम्मानीय अणदाराम जी, और सभी मंच पर विराजमान अधिकारी और कर्मचारी, आप सबका और मेरे जो सामने जिनको आपने पट्टा देकर यहाँ स्थापित करने का काम किया, ऐसी हमारी माताएं, बहनें और हमारे बुजुर्ग और युवा साथी, आप सबका मैं इस शेडवा की ग्राम पंचायत के इस प्रांगण के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2023 राजस्थान के विधानसभा के चुनाव और चुनाव के अंदर जब हम आपके बीच में आए थे तो एक संकल्प पत्र लेकर आए थे। हमने आपसे ये वादा किया था कि हमारा ये संकल्प पत्र है, हमारी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये जो काम है
वो काम हम करेंगे आपके बीच में। और आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान के अंदर 2023 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपके यहाँ से भी आप सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, मैं विधायक बना और राजस्थान के अंदर राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल जी ने शपथ ग्रहण की। उन्होंने सबसे पहले आज तक जो है किसी ने अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको आगे लाने की आज तक किसी ने कोशिश नहीं की। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी हमारी एक आइडियोलॉजी है, पार्टी की हमारी एक विचारधारा है, हमारी पंच निष्ठाएं हैं, हम उस निष्ठाओं के ऊपर चलने वाले लोग हैं। देखो और बहुत सारे परिवार की पार्टियां होगी, किसी की जाति की पार्टियां है, कि कोई धर्म की पार्टियां है, परंतु यदि कोई लोकतांत्रिक तरीके से कोई चलने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार है। आप सबने देखा होगा कि उन्होंने कुर्सी के ऊपर बैठते ही सबसे पहले जो है इन्होंने हमारे जो किसान हैं, किसान भाई है, किसानों का किसान सम्मान निधि हमारे एजेंडे के अंदर था, हमारे संकल्प पत्र के अंदर वो था कि हमारी सरकार बनी तो हम आपके किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे और आपके 2000 रुपए बढ़ाए। ऐसे हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, कई बार होता है जो सरकारें बनती है फिर उस जालम पेल के अंदर किसी का पता नहीं होता, परंतु राजस्थान के अंदर उसका कारण यही है कि 2023 और 24 का जब विधानसभा के अंदर उन्होंने बजट पेश किया तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि हमारे विपक्ष के जो साथी है, हमारे साथ में बैठते हैं विपक्ष के लोग हैं हमारे, उन्होंने भी जो है 2023 और 24 का जो 24 और 25 का जो बजट है उस बजट की सराहना की। उस बजट को उन्होंने इस तरह से भी कहा कि ये बजट 5 साल के बाद में आना चाहिए था। और ये जो नए मुख्यमंत्री है इन्होंने तो घोषणाएं करती, परंतु ये धरातल के ऊपर उतरेगी कि नहीं उतरेगी। परंतु आप सबने देखा है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने चलती हुई विधानसभा के अंदर जितने भी जो मंत्रिमंडल के साथी है, जिनके पास में जिलों का प्रभार है, उन मंत्रियों को जिलों के अंदर भेजकर अधिकारियों के साथ में बैठकर जितनी जो घोषणाएं की है उस घोषणाओं को धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। मैं यदि आपको 64 विधानसभा की घोषणाओं के बारे में बात करूं, बाड़मेर जिले के अंदर जिला अस्पताल है और दूसरा आपके 64 के अंदर जिला अस्पताल बनने वाला है। और ये बाईपास के ऊपर आप जाओ तो आपको दिखता होगा काम चलते हुए, सीढ़ियों के ढेर पड़े, मजदूर बहुत सारे काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर के ऊपर काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर हमारे बाड़मेर जिले का जिला अस्पताल है, उसके ऊपर भी लोड कम पड़ेगा। और यहाँ जो बाड़मेर में जितने डॉक्टर्स बैठते हैं वो डॉक्टर सब अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ 64 के अंदर बैठेंगे। आपको कहीं सांसौर या आपको कहीं बाड़मेर या जोधपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अहमदाबाद आपका इलाज यहीं होगा। एडीजे कोर्ट की हम यदि बात करें तो आपको लड़ाई झगड़ा भाई मैं तो आज चाहूँ नहीं हुए तो ठीक रहे, नहीं या फिर सब भी लड़ाई झगड़ो है, परंतु भाई अब सामाजिक
कई चीजें हैं जिसके अंदर आपस में भाई भाई के भी बंटवारे के अंदर वगैरह मामले उलझ जाते हैं। उन लोगों को भी बालोतरा जाना पड़ता था, जोधपुर जाना पड़ता था। अब आपको चौटन की धरती के ऊपर ये डीजी कोर्ट खोल दिया आपका। ITI कॉलेज जो हमारी बात चौटन की है, पहले उसको राज्य स्तर का दर्जा था, अब आपको राष्ट्रीय स्तर का कहीं दर्जा दिलवाया। PG कॉलेज की बात करें, हमारे स्टूडेंट जो है PG कॉलेज भी, यहाँ कई ऐसे विषय PG कॉलेज के अंदर नहीं थे, उसको भी हमने खुलवाया है। अब आपके हमारे बालक और बालिकाएं विद्यार्थी जो है, जो पढ़ाई करता है, उनको बाड़मेर या दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके चौटन के अंदर है। हमारे इस शेडवा के अंदर एशिया का सबसे क्वालिटी वाला कोई जीरा का उत्पादन होता है तो ये धरती शेडवा की धरती है। और यहाँ हमारे किसानों को जीरा लेकर ऊंचा जाना पड़ता था, दूसरी मंडियों के अंदर जाना पड़ता था। कई बार किसान जो बीच में लूट जाता था, बोरियां गायब हो जाती थी, या फिर पैसे लेकर आता था तो उसके पैसे लूट लिए जाते थे। अब आपके समों की ढाणी धोरे के ऊपर आप ऐसा मत देखना ये टीले के ऊपर कैसे मंडी बनेगी, कैसे गाड़ी चलेगी, उसको तो एकदम सीधा कर लेंगे ये SDM साहब वगैरह अधिकारी, बेटा उसको एकदम पादरों कर दे, ठीक है ना। और वहाँ आपके रोडे बनेगी चमाचम, और कच्ची मंडी बनेगी। किसानों को यही आपका जीरा कहीं और खरीदा बावड़ो जीरो ठीक देसी मैं तो बारे में आपके पहले ही गैस के पैसे कम किए कि नहीं किए सरकार बनने के बाद में? कहाँ 1100 रुपए सिलेंडर के लगते थे आपके। रोटियां बनाओ आप चूल्हे गैस जलाओ नहीं, अब तो देखो भाई हर घर के अंदर गैस जरूरी है। और एक समय वो भी था जहां हमारा MP जो है रिकमेंडेशन करता था कि मेरे कनेक्शन लेना है, वो समय भी था आपके लिए। और ये समय की धारा, आप बाड़मेर के अंदर जाओगे इतने बड़े बड़े पुल बने हुए हैं। अब हमने तो कभी पढ़ते थे तो हमने मैगजीन के अंदर पुल देखे थे, विदेशों के अंदर ऐसे पुल बनते हैं, ऐसे पुलों के ऊपर गाड़ियां गुजरती है 108 करती हुई। अब तो बाड़मेर की धरती के ऊपर यहाँ भी आपने सोचा था कि ये भारतमाला ऐसी रोड